दिल्ली के रण में केजरीवाल जनता के नाम लगातार पैगाम जारी कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने दो विकल्प दिए हैं, पहला केजरीवाल मॉडल और दूसरा बीजेपी मॉडल। केजरीवाल का कहना है कि जनता को तय करना है कि उसे कौन सा मॉडल चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए। आपके निशाने पर बीजेपी कांग्रेस। इन दिनों दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है। राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सियासी गर्मी बढ़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया है। दरअसल पार्टी ने राहुल को बेईमान नेताओं की सूची में रखा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नेता यह कह रहे हैं कि भाजपा का चुनाव अभियान पूरी तरह बिखरा हुआ है। उन्हें दिल्ली वालों को बताना चाहिए कि वह और कितने मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, कॉलेज और स्कूल बनाएंगे। कहा जा रहा है कि भाजपा ने दुकानों को डी सील करने की बात कही, लेकिन ये दुकानें तो 2017 में सील हो गई थी। भाजपा की एनसीडी ने इन्हें सील किया था। 7 सालों से केंद्र सरकार इन दुकानों पर अपना हक जमा कर बैठी है। आपका कहना है कि भाजपा ने 3 पार्ट में अपना संकल्प पत्र जारी किया। उम्मीद है कि यह अंतिम पार्ट होगा। उन्होंने दुकानों को सील करने की बात कही। वे ही हैं जो दुकान खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जो दुकानें पहले ही खोल चुके हैं, उन्हीं दुकानों के सामने गोलीबारी हो रही है और उन्हें जबरन वसूली के लिए कॉल भी आ रहे हैं। उन्हें इस पर कुछ घोषणा करनी चाहिए थी और दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए था। वहीं आपने भाजपा का एक और पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में गृह मंत्री अमित शाह, प्रवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी की फोटो लगी है। आपने पोस्टर जारी करते हुए लिखा, कायराना हमला करने वाले भाजपा के गुंडे। आप और केजरीवाल के पक्ष में लहर का दावा। आपको बता दें कि चुनावी सभाओं में आम आदमी पार्टी नेता विरोधियों पर तीखे हमले बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह का कहना है, पूरी दुनिया में आप और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लहर है। आप फिर से सरकार बनाएगी। एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए भाजपा के सभी सांसद और मंत्री दिल्ली आए हैं, लेकिन जीतेगा केजरीवाल ही। विधानसभा चुनाव में आपकी जीत होगी और अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के सीएम बनेंगे। कहा, सरकार आने के बाद आप अपने सभी मौजूद योजनाओं को जारी रखेगी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की हर 18 साल से अधिक उम्र वाली महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की है। जाहिर है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। केजरीवाल की कौन सी योजनाएं बन सकती हैं गेम चेंजर? महिला सम्मान निधि योजना। दिल्ली की हर 18 साल की महिला के लिए सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 1000 से 2100 रुपए करने का ऐलान। मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि देने की घोषणा। संजीवनी योजना। वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का दावा। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का वादा। ऑटो चालकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। इसके साथ ही 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी दिए जाने की घोषणा। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार। मुफ्त बिजली। डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त बस में सफर की पुरानी योजना। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने दिए विकल्प। केजरीवाल मॉडल या बीजेपी मॉडल? जनता को तय करना है मॉडल। केजरीवाल मॉडल, जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है। बीजेपी मॉडल, जहां जनता का पैसा अमीर दोस्तों की जेब में जाता है। सियासी तेवर दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा कि दिल्ली की जनता के पास 2 मॉडल हैं। पहला है केजरीवाल मॉडल, जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है, और दूसरा है बीजेपी मॉडल, जहां जनता का पैसा उनके अमीर दोस्त की जेब में जाता है। अब जनता को तय करना है उसे कौन सा मॉडल चुनना है। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि भाजपा की तरफ से आपका पैसा अरबपति मित्रों को लोन के रूप में दिया जाता है और 2 से 3 साल के बाद उसे माफ कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मॉडल है, जिसमें 24 घंटे बिजली, गरीबों को मुफ्त बिजली, 24 घंटे मुफ्त पानी, सबसे अच्छा और बढ़िया इलाज। ये आम आदमी पार्टी का कल्याण मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीकों से अलग अलग नेताओं के शब्दों के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है,
अगर आप कमल का बटन दबाते हैं तो दिल्ली में दी जा रही सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि ये उनके मॉडल के खिलाफ है। आपको बता दें कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर चौथी बार चुनावी मैदान में है। वाल्मीकि मंदिर इसी नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। हर बार नामांकन से पहले केजरीवाल इस मंदिर में जाते हैं। मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर वाल्मीकि बस्ती है। हालांकि बस्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों का रुझान बटा हुआ है, लेकिन दबी जुबान से वो आपके ही समर्थन की बात कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो दिल्ली का रण जीत का प्रण कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।